नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, लोकप्रिय प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर उतरे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार अंदाज में विपक्ष के हर वार पर करारा पलटवार किया है। जाति से लेकर संविधान तक, आर्टिकल 370 से लेकर महिलाओं और आदिवासियों के अधिकार तक प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरा है और कहा है कि एससी समाज की एकता को तोड़ना कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा बन गया है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी को भी अलग जाति में बांटने का एक खुला खेल खेल रही है, इसलिए हम एक हैं तो सेफ हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी झारखंड के चुनावी मोर्चे पर हुंकार भरते हुए कहा है कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी, मोदी कुछ भी कर ले। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि विपक्ष संविधान को बचाने की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में एक नया खेल सामने आया है। एक गंभीर आरोप है कि करीब 180 एनजीओ अलग अलग क्षेत्रों में मुसलमान वोटर्स को बीजेपी के खिलाफ वोट करने की लामबंदी कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही ट्रेंड लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था, जिसके बाद बीजेपी ने वोट जिहाद का एक आरोप लगाया था। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या विकास वाली राजनीति पर जाति धर्म वाली राजनीति हावी हो गई है। इसी पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच देश की सबसे बड़ी बहस, धर्म की बात, जाति की काट। अभिनंदन आपका आज के एडिशन में। महाराष्ट्र में पीएम मोदी कांग्रेस पर गरजे तो राहुल गांधी ने झारखंड से पलटवार किया। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। जहां विभाजन की आग है, वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। आप मुझे बता दो, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है? कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है? मुझे बता दो, नाम बता दो। ये बड़े बड़े जो अस्पताल है, मुझे बता दो इसको, इनमें से कौन सा है जिसका मालिक आदिवासी है, जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है? यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। पहला काम जाति जनगणना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा आदिवासी की, दलित की, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है। कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कस्बे में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा, ये मोदी का फैसला है। जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैली से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो ट्वीट किया। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले। इस बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया कि एजेंसीज का दुरुपयोग करके घर तोड़े, पार्टी तोड़िया, महाराष्ट्र की सरकार गिराई। लेकिन इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम का एक एनजीओ करीब 180 एनजीओ के साथ मिलकर वोटिंग के लिए मुस्लिम समुदाय को जागरूक करने में जुट गया है। दावा किया जा रहा है
कि मुस्लिम समुदाय को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की ये कोशिश है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ये संस्था ने वोट जिहाद की जो मुहिम शुरू की है, मुंबई फोर्ट में अपना दफ्तर दिखाया जो बंद है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार का चुनाव बटेंगे तो कटेंगे बनाम वोट जिहाद हो गया है? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए आज